तो फ्रेंड, सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरे कैमरामैन की तरफ से सबको दिली ईद मुबारक। और भाई आज तो भाई ईद का दूसरा दिन है और मैं गई हुई थी घूमने के लिए। और ये पार्क के मनाजिर देखिए आप लोग, कितना रश हो रहा है। और फ्रेंड टाइम बज रहा है 9 का और इतना रश है, पता नहीं मेरी वीडियो आप लोगों को सही नज़र आ भी रही है कि नहीं। तो फ्रेंड ये कारसास में आई हुई थी मैं, और रश देख सकते हैं आप। और मैं लगी हुई थी लाइन में और मुझे टिकट चाहिए था। टिकट जब मैं लूँगी फिर मैं अंदर जाऊँगी। अभी आप आवाम देखें, इतना रश हो रहा है, इतना गर्मी लग रही थी फ्रेंड मुझे, और मुझे पसीना आ रहा था क्योंकि मैंने ऊपर से जैकेट पहनी हुई थी। जैसे कि आप लोगों को पता है मुझे बाइक पे जाती है। और ये देखें, ये मैंने फ़िलहाल टिकट ले ली है, 2 बंदों की, एक मेरे कैमरेमैन की और एक टिकट मेरी हो गई। तो इस टिकट के प्राइस से 120 रुपये, जो मैंने ली थी 2 टिकट 240 रुपये की। और ये सामने गेट है फ्रेंड, इतना रश हो रहा था, ये देखे फुल रश। तो ये देखे भाई मुझे तो बहुत पसीना आ रहा था। चले कोई बात नहीं, अब अंदर चलते हैं टिकट लेके। और मैं दरवाज़ा ढूंढ रही हूँ अंदर जाने का। गेट कहाँ गया, गेट कहाँ गया, हाँ ये सामने गेट है भाई। तो इस यहाँ पे भी आके लाइन लगना पड़ेगा यार, हर जगह पे लाइन ही लाइन है, जहाँ देखो वहीं पे लाइन लगना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, सब लाइन पे लगेंगे तो चलो मैं भी लग जाऊंगी, इट्स ओके, अंदर तो जाना है अब। तो फ्रेंड ये आप लोगों के लिए ख़ास तौर वीडियो है कराची की। और मैं आज आप लोगों को दिखा रही हूँ कि पहला दिन तो ईद का होता है भाई इंजॉय करने का घर पे, क्योंकि मेहमान आते हैं, दावतें वगैरह होती हैं पहले दिन। और दूसरे दिन आवाम देखे कितना बाहर निकली हुई पार्क एंजॉय करने के लिए, पूरी ईदी ख़त्म करने के लिए, क्योंकि पहले दिन ईदी हम जमा करते हैं, फिर उसके बाद पार्क वालों को देने के लिए जाते हैं भाई ईदी। तो चलो अभी मैं भी लाइन में लग चुकी हूँ। और ये सामने जो लेडीज़ जिसने बच्चे को उठाए हुए, ये बगैर लाइन के अंदर आ गई थी। मैंने इसको बोला भी है लाइन में, मगर इन्होंने बोला मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे आगे जाने दें। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, एक लेडीज़ से कुछ नहीं होता, चले इसको जाने देते हैं। तो फ्रेंड ये देखे कारसास के मनाजिर में आपको दिखा रही हूँ लाइव। और ये है कराची के अंदर, जो कराची के मेरे व्यूवर्स होंगे उनको लाजमी आई होप पता होगा ये कहाँ पर है। तो फ्रेंड फ़िलहाल अभी मुझे पसीने आ रहे हैं और गर्मी हो रही है, पता नहीं मेरी वीडियो सही आ भी रही है कि नहीं। कोशिश कर रही हूँ आपको फुल व्लॉग में सही से बना के दिखाऊँ वीडियो, ताकि आप पार्क के मनाजिर देखें। आज दूसरा दिन है ईद का। चलो फ्रेंड, जैसे कैसे करके मैं अंदर आ चुकी हूँ। ये मेन गेट है और ये बाहर जाने का रास्ता है। और ये सामने देखे लुक कितना प्यारा नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड ये देखे रश, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये देखे। और ये सामने फ्रेंड ये देखे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हो रहा है काफ़ी आगे रश, और मैं आगे जाके दिखाती हूँ। यहाँ पे हो रही थी लड़ाई। तो रुके मैं आपको दिखाती हूँ। ये सामने जो भीड़ नज़र आ रही है ना फ्रेंड, यहाँ पे हो रही थी लड़ाई। एक लड़के ने लड़की को छेड़ा था, फिर यहाँ सब जमा होके बातें कर रहे थे पहले किसका कसूर है। तो फ्रेंड मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो अपना व्लॉग बनाना है। वो पता नहीं अब किस लिए लड़ाई हो रही थी, क्या हो रही थी, पता नहीं लड़की का कसूर था या लड़के का कसूर था। जाहिर सी बात है, इतना रश है, रश में तो आपको पता है छिछोरापन लाजमी होता है। छोड़ो बात भाई, मैं कौन सी बात ले आई। अब आगे देखें, ये सामने फ्रेंड सारे झूले हैं। और ये देखें अब मैं आगे जा रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पूरी आवाम देखे अभी बाहर जा रही है और मैं जा रही हूँ अंदर। और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मेरी वीडियो पता नहीं सही आ भी रही है कि नहीं आ रही, कुछ पता नहीं है। तो फ्रेंड देखिए मैं आगे जा रही हूँ, झूले की तरफ मैं नहीं जाऊँगी बिल्कुल, क्योंकि रश वहाँ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और मुझे लगता है रश से काफ़ी डर, क्योंकि चोरियाँ भी काफ़ी हो रही थी फ्रेंड, और बच्चे भी वहाँ गुम हो रहे थे। चलो ये शुक्र है, बच्चे जो गुम हो रहे थे गेट के वहीं पास रोक रहे थे उनको, बच्चों को ना शुक्र है बाहर नहीं जाने दे रहे थे, फिर ऐलान कर रहे थे जिस जिसका बच्चा था वो लेके जा रहे थे। मगर यहाँ चोरी का ख़तरा बहुत ज़्यादा था, कितने बंदों का मोबाइल भी चोरी हो चुका था। इसीलिए मैं झूले वाली साइड पे फ्रेंड नहीं गई थी, माजरत के साथ। मैंने दूर से ये देखे वीडियो शूट किए, जहाँ रश नहीं था मैंने वहाँ से वीडियो शूट की है, क्योंकि मुझे रश में काफ़ी चक्कर आ रहे थे और पसीना काफ़ी आ रहा था, क्योंकि कराची में अब आ चुकी है गर्मी। तो फ्रेंड मैंने दूर दूर से ये देखे व्लॉग बनाया, कितना रश अल्लाह, मैं अब कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि ईद का दूसरा दिन है, आपको पता है आवाम बाहर लाजमी जाती है पार्कों के अंदर। तो मैंने आप लोगों के लिए देखें फ्रेंड, ईद का दिन दूसरा दिन आपको मैंने दिखाया है। ये मनाजिर मैं आपको दिखा रही हूँ लाइव। ये देखे वे कारसास के। और ईद का दूसरा दिन भाई सब इंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग बताएं, आप लोगों का ईद का दूसरा दिन कैसा गुजरा है। कमेंट्स में आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आप लोगों का ईद का दूसरा दिन कैसा गुजरा है। माशाल्लाह से मेरा ईद का दिन दूसरा अच्छा गुजरा है। और देखें मैं इंजॉय कर रही हूँ पार्क में, ये आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी मज़ा आया भाई मुझे तो।
अब मैं ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही हूँ और कैमरा मेरा हल्का हल्का धुंधुना होता जा रहा है क्योंकि आगे अंधेरा बढ़ता जा रहा है। ये देखिए भी फैमिलियाँ अब ये सारी जा रही हैं और मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। ये सारी गेट की तरफ जा रही हैं, वापसी जा रही हैं अपने अपने घर को, क्योंकि ये लोग लगता है 3 बजे कोई आया होगा, कोई 2 बजे आएगा, रोशनी में आया होगा। और मुझे आते आते रात हो चुकी थी क्योंकि घर में काफ़ी मेहमान आए हुए थे। तो आपको पता है ईद वाले दिन सब आते हैं, तो उनको मैं बोल भी नहीं सकती थी कि मुझे वीडियो शूट करने के लिए जाना है और आप लोग अपने घर जाओ, अच्छी बात भी नहीं होती। इसलिए मैंने मेहमानों को पहले खाना वाना खिलाया, खाना वाना खिला के फिर मैंने कहा भाई आप लोग चाय पियो और मैं अपने व्यूवर्स के लिए कहीं से वीडियो शूट करके आती हूँ किसी पार्क की। और मैंने कहा ईद का दूसरा दिन दिखाती हूँ भाई अपने व्यूवर्स को कि ईद का दूसरा दिन किस तरह से मनाया जाता है कराची के अंदर ख़ास तौर पे। अच्छा भी मेरे ओवरसीज़ जो पाकिस्तान से वो पाकिस्तानी जो मेरे ओवरसीज़ हैं उनको मैं तहे दिल से ईद मुबारक कहती हूँ। और भाई आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख लें, कराची के मनाज़र मैं आपको दिखा रही हूँ और ये कारसास के। अच्छा भी मेरे गांव के जो व्यूवर्स हैं बहुत सारे गांव के भी हैं मेरे, और रही मियार ख़ान से हैं, ज़ाहिर पीर से हैं और उसके अलावा खानपुर से हैं। सबको भाई ईद मुबारक हो गया। और ये देखो भाई, चलो भाई मैं तो एरोप्लेन पे बैठ रही हूँ, मैं उड़ रही हूँ भाई, बहुत गर्मी लग रही है मुझे। और आगे से ये भाई यहाँ अंदर आगे तो जाने नहीं दे रहे थे, फिर मैं कैसे इसके ऊपर बैठ के उड़ती यार, ये तो डमी लगी हुई है। चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ भाई कारसास के मनाजिर। ये देखे बच्चा अंदर गया हुआ था और किसी ने देख लिया तो इसको डांट पड़ेगी भाई सामने। ये देखे भाई, क्योंकि अंदर जाना अलाउ नहीं था। आपको पता है पाकिस्तानी है, फिर पाकिस्तानी कहीं ना कहीं से तो भाई घुस जाते हैं, क्या करें, फिर पाकिस्तानी जो है कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढते रहते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड कितना रश हो रहा है। और ये देखिए भाई मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती जा रही हूँ और मुझे लगने लगी हल्की हल्की भूख अब, क्योंकि मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ, फिर मुझे भूख लगती है और प्यास लगती है बहुत ज़्यादा। और मैं जा रही स्टॉल की तरफ, कहीं देखती हूँ खाना पीना अच्छा मिलेगा तो फिर मैं आप लोगों को फ्रेंड लाजमी दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते बोलते बोलते मुझे प्यास लगना शुरू हो जाती है या तो फिर मुझे भूख लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं चलती बहुत ज़्यादा हूँ ना फ्रेंड्स, इसीलिए। तो फ्रेंड आप लोग बताना, आप लोग पार्क में गए हैं या नहीं गए, क्योंकि मैं तो पार्क में गई हूँ भाई, बहुत बहुत गर्मी थी। और मैं जा रही हूँ स्टॉल की तरफ, अब कहीं से बोतल वोतल ढूंढती हूँ भी पानी की या कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, थोड़ा सा पानी वानी पीती हूँ ताकि मेरी आवाज़ आप लोगों तक सही पहुँचे और मैं सही से आप लोगों को व्लॉग बना के दिखाऊं भाई। अब मेरा कैमरा धुंधुना होता जा रहा है क्योंकि मैं अंधेरे में घुसती जा रही हूँ, घुसती जा रही हूँ, घुसती जा रही हूँ। अंधेरे की तरफ मेरा जाना मजबूरी है क्योंकि वहाँ पे स्टॉल लगे हुए व्यूवर्स खाने के, तो मेरा वहाँ जाना तो भाई मजबूरी है वहाँ जाना, क्योंकि वहाँ खाने की चीज़ें हैं बहुत सारी। मैं अपने कैमरे में, मेरा कैमरामैन तो भाई वो पीछे रश में ही घूम रहा है। आज मैंने व्लॉग खुद शूट किए है और मैं खुद बोलती भी रही और कैमरा भी मैंने, कैमरामैन भी मैंने ब्रांड खुद किए। फालतू में कैमरामैन को लेके आई, उसकी टिकट भी मैंने अदा किया, सब कुछ किया, मगर कैमरामैन मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा था आज। चले मैंने कहा कोई बात नहीं, ईद का दूसरा दिन है, तुम भी इंजॉय करो, क्या याद करोगे तुम भी। तो फ्रेंड मैंने कैमरामैन को इतना परेशान नहीं किया, मैंने कहा एंजॉय करो, चलो कोई बात नहीं, उसका भी दिल चाहता है एंजॉय करने का, चलो वो एंजॉय कर ले, चले आज का व्लॉग मैं खुद शूट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड ये देखे मैं सामने सोच रही हूँ अब कौन सा रास्ता जाऊँ जहाँ रोशनी नज़र आए और मेरे व्यूवर्स को वीडियो मेरी साफ़ नज़र आए। अब मैं परेशान होकर सोच रही हूँ कौन सी साइड पे जाऊँ और कहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। फ़िलहाल मैं ढूंढ रही थी स्टॉल कहाँ पर है खाने पीने के, चटपटे चीज़ें देखने के। तो फ्रेंड अब मैं, मुझे तो भाई राइस बहुत पसंद है, चावल खाने को बहुत दिल चाह रहा था मेरा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना था चाइनीज़ चावल भी हैं। तो भाई चाइनीज़ चावल तो मेरी कमज़ोरी है और मैं देखती हूँ क्योंकि एक लेडीज़ जो है ना वहाँ पार्क में खा रही थी फ्रेंड्स, तो मैंने उसको देख लिया घास पे बैठ के चाइनीज़ चावल खा रही थी, तो वो प्लेट जो है ना यहाँ की लग रही थी मुझे। तो मैंने बोला क्यों ना मैं भी देख कर आऊँ कहाँ पे चाइनीज़ चावल मिल रहा है और मैं भी जाके खा कर आती हूँ। तो फ्रेंड मैं देख रही थी स्टॉल वो चाइनीज़ चावल का है कहाँ आखिर, चलो अभी ढूंढ लूँगी। अच्छा तो भाई जितने मेरे नए व्यूवर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश यही है, प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी क्या करें और मेरी वीडियो फुल वॉच क्या करें। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करती हूँ और इतना दूर जाती हूँ भाई, बाइक ड्राइव करके काली हो गई हूँ मैं, मेरे हाथ पूरे काले हो गए हैं फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो शूट कर करके। तो आप लोगों की मतलब कि आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी फ्रेंड। आप लोगों को सपोर्ट की मुझे काफ़ी नीड है, तो प्लीज़ आप लोग देख के मेरी वीडियो को इग्नोर नहीं क्या करें, प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो फुल वॉच क्या करें आप लोग, और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिएगा प्लीज़। चले भाई अब
ईद का दूसरा दिन ये लाजमी आपने बताना है। और कौन कौन सी कंट्री से आप लोग मुझे देखते हैं वो भी प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी लिखा करें, ताकि मुझे पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्री से आप लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो को। और इतना प्यार आप लोग दे रहे हैं, माशाल्लाह मेरे सब्सक्राइबर देखें बढ़ते जा रहे हैं। और आप लोगों की सपोर्ट से इंशाल्लाह मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। और आप लोगों ने ऐसे सपोर्ट मुझे लाजमी देना है, आप लोगों के सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो भाई देखें, आज ईद का दूसरा दिन है और मैं अपने घर पे मेहमान छोड़ के आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने आई हूँ। मैंने कहा अपने व्यूवर से दिखा लूँ ईद का दूसरा दिन कैसा होता है, कराची में मनाया जाता है। तो फ्रेंड जैसे कैसे करके देखे मैंने स्टॉल ढूंढ लिया है। और मैं भी देख रही हूँ कौन सी चीज़ ज़्यादा टेस्टी है यहाँ पर लगती है मुझे। तो फ्रेंड यहाँ पे सब हलीम खा रहे थे, तो मैंने बोला क्यों नहीं पहले पहले मैं भी हलीम ट्राई कर लूँ। तो फ्रेंड पहले मैं आप लोगों को हलीम बाद में, और पहले मैं आप लोगों को खुस्से की साइड पे लेके चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टॉल भी लगे हुए खुस्से के। तो खाने पीने की चीज़ें तो होती रहेंगी, पहले मैं खुद से देख लूँ। खुद से भाई ये देखे भाई, बहुत दूर से प्यारे प्यारे लग रहे थे। और ये पता है कितने की सेल लगी थी फ्रेंड? 350 रुपये में। वाह भाई, 350 रुपये में ये खुद से दे रहे थे। मुझे तो खुद को भी हैरत हुई थी, 350 रुपये में। और ये देखिए ये खुद से 350 रुपये में सेल लगा दी थी अंकल ने। तो माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। और साथ में ये लेडीज़ के खुस्से थे, ये इनकी प्राइस थी 400 रुपया। मैंने कहा वाह भैया, मैंने कहा अंकल आप झूठ तो नहीं कह रहे? तो कह रहे बेटा मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आपको जितने भी चाहिए आप 400 में ये ले जाएँ। तो लेडीज़ के, ख़वातीन के ये 400 रुपये में खुस्से मिल रहे थे, और जो बच्चों के थे वो 300 रुपये में दे रहे थे, 300 रुपये में। तो भाई मैंने अंकल से पूछा अंकल आप झूठ तो नहीं कह रहे हो? कह रहे बेटा नहीं, मेरे सफ़ेद बाल हो चुके हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, आपको जितना माल चाहिए मैं आपको देता हूँ। 300 रुपये में बच्चों के और 400 में बड़ों के। मैंने कहा ठीक है अंकल। अच्छा तो जी ये देखे ख़वातीन ईद की शॉपिंग हालांकि माशाल्लाह करके आ चुके हैं, फिर भी ईद के दूसरे दिन भी यहाँ स्टॉल लगे हुए, यहाँ से भी ख़रीदारी उनकी ख़त्म नहीं हो रही थी। तो भाई ये देखें, मुझे तो पसीना आ रहा था काफ़ी ज़्यादा और मुझे गर्मी लग रही थी, बार बार देखे मैं बालों को हाथ मार रही थी। अच्छा तो फ्रेंड ईद का दूसरा दिन है, आप लोग ये नहीं समझे कि मैं तैयार नहीं हुई, मैं शुरू से ऐसे सादगी में रहती हूँ और सादगी में रहना मुझे अच्छा लगता है। और ये नहीं कहिएगा कि भाई सादगी में क्यों रहती है ये वो, मैं शुरू से, मैं बचपन से ही ऐसे रहती हूँ माजरत के साथ। तो चलो भाई ये देखें रश कितना ज़्यादा हो रहा है, और मैं ये सिंपल में ही सही हूँ भाई। मुझे ये देखें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, मुझे इस सादगी में भी काफ़ी गर्मी लग रही थी। तो प्लीज़ मेरे व्यूवर जितने भी हैं मेरे ऊपर तनकीद नहीं कीजिएगा, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मगर मैं रहती बिल्कुल सिंपल हूँ। हालांकि सब कुछ था मेरे पास, मगर मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता बूंदे बूंदे पहनना, लिपस्टिक लगाना, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं करती। तो फ्रेंड अब मैंने स्टॉल ढूंढ लिया हलीम का, और ये सामने स्टॉल नज़र आ रहा है। तो मैंने अपने कैमरामैन से बोला प्लीज़ मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, आप जाके मेरे लिए हलीम लेकर आए। तो उन्होंने बोला चलें ठीक है सिस्टर मैं लेकर आता हूँ। मैंने कहा चलो एक काम मैंने आपको दी है ज़िम्मेदारी, ये तो निभा दो कम से कम, मुझे अब भूख लगने लगी है चल चल के। तो फ्रेंड वो हलीम ले रहा था, मैं यहाँ पे स्टॉल पे आ चुकी हूँ। ये देखें लेडीज़ बेचारी तो अभी तक ईद के दूसरे दिन भी ख़रीदारी इनकी ख़त्म नहीं हो रही फ्रेंड्स। ये देखें कोई चूड़ियाँ ले रहे हैं, तो कोई टॉप्स ले रहे हैं, तो कोई बुंदे ले रहा है। ये देखें आवाम लगी हुई है ईद के दूसरे दिन भी। ख़वातीन तो भाई ईद ख़त्म जब तक नहीं होगी इनकी ख़रीदारी ख़त्म नहीं होने वाली। तो भाई मैं भी देख रही वीडियो शूट करने में लगी हुई थी, और मुझे यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ मैंने कहा नज़र आ जाए, चले मैं भी उनमें शामिल हो जाती हूँ। तो फ्रेंड ये सामने मुझे चश्मे नज़र आए, ये देखें ये सामने चश्मे नज़र आए। तो मैंने बोला मैं भी मौके से फ़ायदा क्यों नहीं उठा लूँ, भाई सब उठा रहे तो मैं भी उठा लेती हूँ। और मैंने अंकल से बोला, मैंने कहा अंकल चश्मा दिखा दो मैं भी पहन लेती हूँ और किस तरह से लग रही हूँ। फ्रेंड शीशा तो था नहीं मेरे पास, और ये देखें ऊपर से स्टिकर भी लगा हुए, और मैं चश्मे वहाँ ट्राई कर रही हूँ पहन पहन के। अंकल ने बोला ये आपको अच्छा नहीं लग रहा, अब ये वाला लगाए। तो फ्रेंड ये देखें ये मैंने लगाया है, अब पता नहीं अच्छी लग भी रही हूँ कि नहीं, क्योंकि शीशा था नहीं मेरे सामने और मैं खुद को देख नहीं पा रही थी। अब मैं क्या करती फिर, मैंने कहा मैं नहीं ले रही जब तक आप शीशा नहीं दे रहे। तो वो अंकल कह रहा था भाई शीशे तो है नहीं, रश काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है, अब आपके लिए शीशा तो निकाल नहीं सकते। तो मैंने बोला कोई नहीं अंकल कोई बात नहीं, नसीब में हुआ तो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी आपसे लूँगी। तो व्यूअर्स आपने लाजमी बताना है कि मुझे कौन सा अच्छा लग रहा था, कमेंट्स में लाजमी बताना है भैया आपने। तो ये देखिए मैंने पहना हुआ है, अब मैंने अंकल को वापसी कर देना है, क्योंकि शीशा तो था नहीं, अब मैं शक्ल अपनी कैसी देखती। तो भाई मैंने अंकल को वापसी, ये देखो ये दे रही हूँ अंकल को, ये दोनों जो है ना अंकल को मैं वापसी करके दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास शीशा था नहीं और मैं देख नहीं पा रही थी किस तरह से मैं लग रही हूँ। तो मैंने बोला क्यों नहीं अंकल ये अपने आप दोनों ले लें, और बस फिर मैं स्टॉल से वापसी आ गई। अब मैं आ गई हलीम की तरफ, मेरी हलीम आ चुकी थी, कैमरामैन ने मुझे आवाज़ दे दिया। तो फ्रेंड ये देखे अब मैंने ये खट्टा खट्टा नींबू डाल दिया, वाह खट्टा खट्टा भाई वाह,
मज़ा आ गया। ये देखें मैं किस तरह से निचोड़ रही हूँ, खट्टा खट्टा नींबू भाई ज़बरदस्त हो गया। पूरा निचोड़ लूँ भाई। अब मैंने पूरा ये देखिए निचोड़ दिया और खाली हो चुका है। अब मैंने ये कचरे में, साथ में डस्टबिन रखा हुआ था फ्रेंड, मैंने डस्टबिन में डाल दिया। वाह, उंगली उंगली उंगलू देखो कितना खट्टा खट्टा है। मैं उंगलियां चाट रही हूँ भाई, खट्टा खट्टा नींबू लग रहा था। चले अभी आप चम्मच के साथ में मिलाना मैंने शुरू कर दिए। चले अभी पहला पहला चम्मच आप लोग खाएं और दूसरा चम्मच फिर मैं खाऊंगी। फ्रेंड मेरे से सब्र नहीं हो रहा, आप लोग जब तक मुंह खोलते रहेंगे मैं पहले टेस्ट कर लूँ, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने खट्टा खट्टा नींबू डाला है मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं चाह रही पहले पहले मैं जल्दी जल्दी खा लूँ। अब आप लोग नहीं खा रहे तो फ्रेंड ये चम्मच अब जाएगा मेरे मुंह में। वाह, तो ये मैंने गरम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, पहले मैं फूंक मार लूँ ठंडा हो जाए। वाह, नहीं फ्रेंड नॉर्मल है यार, जिस तरह से हलीम लग रही है ना वैसे थी नहीं। अब मैं झूठी मूठी तारीफ भी नहीं कर सकती थी, जो था सच मैंने आपको सच बता दिया है। देखने में हलीम अच्छी लग रही है और खाने में बस नॉर्मल है। और इसकी प्राइस ही 250 रुपये हलीम के। और मैंने हलीम तो भाई मैंने वहाँ किसी को दे दिया था, क्योंकि मेरे दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि हलीम मज़े की नहीं थी। सॉरी माजरत के साथ, खाने की चीज़ें इस तरह से नहीं बोला जाता, मगर वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। अच्छा, तो मैं भाई यहाँ पर आ चुकी हूँ, अब ये चाइनीज़ चावल वाली स्टॉल पे आ चुकी हूँ और यहाँ रश तो भाई काफ़ी ज़्यादा था। और मैंने बोला सब इतना रश तो काफ़ी ज़्यादा है तो मैं भी अपने लिए क्यों ना ले लूँ, मुझे तो वैसे भी भूख लगी थी और आई भी मैं वहाँ से चाइनीज़ चावल के लिए थी। तो ये देखे सब ले रहे हैं तो मैंने कहा मैं भी क्यों ना ले लूँ यार। तो मैंने भी ऑर्डर दे दिया अपना चाइनीज़ चावल के। फिर क्या था आगे, चाइनीज़ चावल जैसे आए फिर जो मैंने खाया तो फिर मैं आप लोगों को उसका टेस्ट बाद में बताऊंगी। पहले मुझे ऑर्डर मैंने दिया हुआ मिल तो जाए पहले। पहले तो फ्रेंड मैंने 15-20 मिनट जो है मैंने वेट किया, उसके बाद फिर मुझे वेट के बाद भी मुझे मिला, तो फिर उसका टेस्ट आपको मैं बाद में बताऊंगी। तो फ्रेंड ये देखिए अभी मैं वेट कर रही हूँ और अभी तक मेरा ऑर्डर लगा नहीं है। अभी पहले अंकल किसी और को दे रहा था, अब मुझे पता नहीं कब देगा। पसीने मेरे इतना आ रहे थे फ्रेंड, पसीने काफ़ी ज़्यादा आ रहा था मुझे और मैं फिर वेट पे लगी हुई थी। अंकल से बार बार कहते भाई दे दो भाई दे दो, ये सामने इनका मेन्यू लगा हुआ है। अब मैंने कहा यार मुझे नहीं दे रहे। चलो मैंने कहा जिसका पहले नंबर आएगा चलो उन्हीं को देने दो, रूल तो रोल ही होता है। फिर मैं चुप करके खड़ी रही फ्रेंड। रश काफ़ी ज़्यादा है, ये देखिए मुझे अब पसीने काफ़ी छूट रहे हैं फ्रेंड। और मैंने ऊपर से फिर जैकेट पहना हुआ था। जैकेट पहनना मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं चलाती हूँ बाइक, और बाइक अगर मैं जैकेट नहीं पहनूँगी फ्रेंड तो जैकेट के बगैर मुझे ख़ुद को अजीब लगता है, इसलिए मुझे जैकेट पहनना और स्टॉलर पहनना बहुत अच्छा लगता है। बाइक पे अपनी सेफ्टी ज़्यादा अच्छी है। और ये देखें फ्रेंड्स, सारी आवाम जो है पैसे ऐसे दे रही थी जैसे फ्री में मुफ्ते में मिल रहा हो। और मैंने बोला शायद यहाँ पे फ्री का होगा फ्रेंड, छोटी सी प्लेट दी है, वो भी पता है कितने की, 700 रुपये की। माय गॉड, मैंने तो ऑर्डर दे दिया। अब मैंने कहा भाई दे दो, मैंने बोला शायद प्लेट अच्छी अच्छी खासी बना के देंगे, 700 रुपये ले रहे भाई सही होगा कुछ। फ्रेंड मैंने 700 रुपये का पैसे दे के मैंने बिल उनसे, मतलब कि पर्ची वो देते ना टोकन की तरह, तो मैंने टोकन भी ले लिया। ये देखे बोटियाँ कितनी प्यारी प्यारी लग रही हैं और खाने में ज़रा सा भी टेस्ट नहीं था फ्रेंड। ऐसे लगते वो ना ऐसे तल के ना ऑयल के अंदर रखा हुआ था, मगर टेस्ट नहीं था। खाने पीने की चीज़ों का ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मगर मैं क्या करती, मैं सच, आपको पता है सच बोलने की मेरी आदत है। तो चले फ्रेंड, अगर मैं बोल सकती थी वीडियो में ये मज़े की है ये वो है, नहीं, जो सच है तो सच दिखाएं। वीडियो में आप सच बोलें, झूठ की बुनियाद पे चलेंगे तो फ़ायदा नहीं है। जो हकीकत है यूट्यूब हकीकत मांगता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ फ्रेंड। देखने में सब कुछ अच्छा लग रहा था कि ज़बरदस्त होगा, जिस तरह से मुझे भूख लग रही थी ना, जब मैंने फ्रेंड एक चम्मच खाया यकीन माने बस ना ही पूछें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब देखें मैं 15 मिनट से वेट पे हूँ, अब वो अंकल सुन ही नहीं रहे मेरी बात। अब मैं वेट कर रही हूँ, जो पहले आ रहा है उनको दिया जा रहा है, जो लाइन पे लगे हुए उनको दे ही नहीं रहा। चले मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मेरी प्लेट आ गई भाई। ये देखे ये 700 रुपये की इन लोगों ने प्लेट दी है। यकीन माने इसके अंदर ये बंद गोभी बिल्कुल कच्ची थी और चावल बिल्कुल फीके थे, ज़रा सा भी टेस्ट अच्छा नहीं था यकीन माने। अब मैंने 700 रुपये पे किए हुए थे, अब मेरी मजबूरी थी खाना फ्रेंड, तो मैंने थोड़ा बहुत आधा खा लिया था, आधा फिर मैं वहाँ बच्चा एक घूम रहा था फिर मैंने उसको दे दिया, मैंने कहा ज़ाया ना हो जाए। और ये देखा आवाम ऐसे ऐसे टूटी हुई थी जैसे कि मज़े का टेस्टी हो, मगर टेस्ट बिल्कुल यकीन माने नहीं था। चले मैं एक टेस्ट आप लोगों के सामने भी, ये देखें ये चाइनीज़ चावल इस तरह से नहीं होते, मगर जिस तरह से मेन्यू पे बना हुआ था ना फ्रेंड, मैंने कहा शायद जैसे मेन्यू पे बना हुआ है ऐसे ही होगा, मगर वो चीज़ नहीं थी। ये देखें मेरा मुंह कितना अजीब अजीब हो गया, ये देखें मज़े का बिल्कुल नहीं था। और मेरे रिएक्शन देखें बिल्कुल चेंज हो चुका था, मज़े के नहीं थे बिल्कुल। अब मैंने कहा मैंने पैसे तो पे कर दिए हैं और
टेस्ट भी नहीं था, अब मैं उसको ज़ाया भी नहीं कर सकती थी, रिस्क था, रिस्क अगर मैं फेंकती तो मुझे गुना मिलता ना। चले, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये सामने स्टॉल लगा हुआ है और सामने बेंच पड़ी हुई थी, मैं यहाँ पे आके बैठ गई हूँ। अब मुझे तो खाना था फ्रेंड, क्योंकि मैंने पैसे पे किए हुए थे ना, फिर मजबूरी थी मेरा अब खाना। ये देखने में कितना प्यारे लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं, ऐसे लगता है कुछ ज़बरदस्त होंगे भाई। तो अब मैं बैठी हुई भाई, रश काफ़ी ज़्यादा है, अब मैं बस भाई ये थोड़ा सा खाना खाऊंगी और खाना खा के भाई फिर मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि आवाम जो है ना काफ़ी धक्कम धूड़ी चोरी चकारी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी वहाँ पे। तो भाई मैंने एक अपने कैमरेमैन को बोला जल्दी जल्दी आप खा लो और चलते हैं भाई घर, अब काफ़ी गर्मी हो रही थी और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। फ्रेंड 9 बजे से गई हुई 11 का टाइम हो चुका था, सन्नाटा काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो मैंने बोला जल्दी जल्दी मैं चावल खाती हूँ और चलते निकलते हैं। फिर मैंने खाना खाते ही खाते ना चाइनीज़ चावल, वहीं पे मैंने व्लॉग का एंड कर दिया था। तो फ्रेंड मेरी वीडियो यहाँ तक है, खाने तक। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब आप लाजमी करना, और लाइक सब्सक्राइब कभी नहीं भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके वीडियो शूट करती हूँ और कितना पेट्रोल ज़ाया करके जाती हूँ फ्रेंड, प्लीज़। तो ये देखे भाई, रश देखिए कितना ज़्यादा हो चुका है। अब मैं बाहर निकल रही हूँ, अब मैं मतलब कि पार्क से मैं बाहर आ चुकी हूँ, कार साथ से मैं बाहर आ चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपनी बाइक की तरफ और ये देखें कितना रश हो रहा है भाई। ये देखें ये ख़वातीन सारी जा रही है, फैमिलियाँ, और कोई आ रहा है कोई जा रहा है। फ्रेंड मैं तो अपने घर जा रही थी अभी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और घर से कॉल आ रही थी कि मम्मा की, भाई कहाँ पर हो, इतना टाइम हो गया, 11 का टाइम हो गया, कहाँ रह गई हो तुम। तो फ्रेंड अभी मैं जा रही हूँ अपनी बाइक की तरफ और पूरी आवाम ये देखिए किस तरह से भरी हुई। ओ माय गॉड, देखिए फ्रेंड कितना रश हो रहा है यार। अल्लाह, मैं तो कहती हूँ ईद के मौके पे भाई आप लोग कहीं भी नहीं निकला करें। पहले तो मैं ट्रैफिक में फंसी रही, पूरी जाम हो रही थी ट्रैफिक, और जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पे भी ये देखिए इतना भीड़, इतना रश हो रहा है। मैं तो चाहूँगी आप लोग ईद के दूसरे दिन तो कभी भी नहीं यहाँ पर आएँ, क्योंकि फ्रेंड काफ़ी रश होता है। रश में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ये देखें आप, रश देखिए ज़रा गेट के पास। मैं बस आप लोगों को ये मनाज़िर दिखा रही हूँ गेट के, और गेट पे देखें कितना रश है भाई, काफ़ी ज़्यादा रश है। और ईद के दूसरे दिन तो भाई ईद के, मगर मज़ा भी तो इसी